शख्सियत। बीस मिनट में 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त की अहम खबरें हैं। चल रही ये फैक्ट्री जोधपुर के सालावास इलाके में है, जिसमें थर्माकोल बनाने का काम होता था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह इस फैक्ट्री में आग लगी और कुछ ही देर में इसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग की वजह से आसपास के लोग गुस्से में हैं और उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक को कई बार समझाया। कि बिना सुरक्षा मानकों के इस तरह फैक्ट्री चलाना खतरनाक है, लेकिन वो नहीं माना और अब ये दुर्घटना हो गई है। नुकीली चट्टानों पर कई फीट नीचे गिरी इस बाइक को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक सवार को कितनी चोटें आई होंगी। ये उदयपुर से सटे बेदला गांव के पास की तस्वीरें हैं, जहां एक पुलिया पार करते हुए बाइक सवार उससे नीचे जा गिरा। दरअसल इस पुलिया के दोनों किनारों पर ढंग की दीवार या बैरिकेडिंग नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं और इस बार बेदला गाँव का ये शख्स हादसे का शिकार हो गया। पुलिया से नीचे गिरने की वजह से इसके पैर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। पिछले साल भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि पंचायत और यूआईटी की लापरवाही की वजह से इस पुलिया पर सड़क की दीवार नहीं बन पा रही है। सोशल मीडिया में आजकल कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कुछ वाहनों पर इंटरनेशनल क्राइम अवेयरनेस का बोर्ड और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें अलवर की हैं और यहाँ एक गैंग शातिर तरीके से वसूली के लिए गाड़ियों पर नकली बोर्ड, कमांडो वर्दी और अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तस्वीरों में कमांडर की शक्ल में नजर आने वाले शख्स की तलाश भी शुरू हो गई है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब राजस्थान में कोरोना की जांच के दौरान सीटी स्कैन कराने के लिए निजी लैब तय सीमा से ज्यादा चार्ज नहीं ले सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने HRCT स्कैन जांच शुल्क के संबंध में आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक नॉन NBH और NBL लैब में HRCT स्कैन जांच के लिए निर्धारित शुल्क 1700 रुपये होगा। वहीं NBH और NBL लैब में HRCT स्कैन जांच के लिए 1955 रुपये का चार्ज लिया जा सकेगा। HRCT स्कैन की निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। आदेश के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा पैसे लेने पर निजी लैब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए भी अधिकतम राशि तय कर दी गई थी, जिससे कोरोना मरीजों को काफी फायदा हुआ था। कोरोना महामारी से बंद हुए धार्मिक आयोजन फिर से शुरू होने लगे हैं। अनलॉक 5 के शुरू होते ही करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर से 3 कोसीय नगर परिक्रमा निकाली गई। इस नगर परिक्रमा के जरिए भगवान से कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने और विश्व कल्याण की प्रार्थना भी की गई। नगर परिक्रमा के दौरान लोगों ने मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। आपको बता दें, मार्च में लॉकडाउन की वजह से हर महीने आयोजित होने वाली नगर परिक्रमा स्थगित कर दी गई थी।
पिछले 3 महीने से जिस सरिस्का बाग अभ्यारण्य के दरवाजे सैलानियों के लिए बंद थे, उसे अब खोल दिया गया है। नए नियमों के तहत खुले सरिस्का बाग अभ्यारण्य में पर्यटक सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को 2:30 बजे से 6 बजे तक घूम सकते हैं। सरिस्का खुलने का ऐलान तो कई दिन पहले कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से बुधवार की शाम तक एक भी पर्यटक ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी। लिहाजा पार्क खुलने के पहले दिन जो भी पर्यटक यहां पहुंचे, विंडो टिकट के जरिए उन्हें पार्क में जाने की अनुमति मिल गई। हाँ, कोरोना की वजह से पर्यटकों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम यहाँ भी लागू हैं और यहाँ के कर्मचारी भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं। हमें टाइगर, ST6, ST9 दिखा है और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं एनिमल्स देख के। श्याम जी दिखाते हैं एंड हमारे साथ ये श्याम सुंदर हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो वी नो कि थोड़ा बच्चों को फॉरेस्ट और नेचुरल वाइल्ड लाइफ दिखाई जाए, इसलिए वी आर कमिंग यूज टू, मतलब बहुत बार आए हैं हम, मैक्सिमम 2-3 ऑल्टरनेट मंथ्स पे हम आते रहते हैं। नए पर्यटन सत्र के आगाज के साथ ही रणथंभौर नेशनल पार्क के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और खास बात यह कि पहले दिन से ही पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं। हालांकि उनकी संख्या बेहद कम है। इस बार रणथंभौर नेशनल पार्क प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। जहां पहले दिन पर्यटकों के यहां पहुंचने पर उनका खास स्वागत किया गया, तो वहीं कोरोना वायरस के सभी गाइडलाइंस का उनसे पालन भी कराया गया। पार्क प्रशासन की ओर से फिलहाल यहाँ पर्यटकों के लिए 13 जिप्सी और 1 कैंटर की व्यवस्था की गई है। कितनी गाड़ियाँ गई है आज से? करीब 13-14 गए। 13-14। कोरोना को देखते हुए क्या कुछ विशेष इंतजाम रखेंगे यहाँ पर? एक सैनिटाइज है, हाँ, और जैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह है, सभी को सभी को चेक करके उसके बाद में अनुमति दी जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए कोटा की डॉक्टर निधि प्रजापति ने रेडियम डॉट से बापू की पेंटिंग बनाई है। खास बात ये कि अपनी तरह की ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है जो रेडियम डॉट्स के संयोजन से कोलाज की तरह बनाई गई है। इस पेंटिंग को बनाने में वेस्ट रेडियम की 30,000 से ज्यादा डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, निधि प्रजापति को ये पेंटिंग बनाने में करीब 2 महीने का समय लगा है और उनका कहना है कि बापू ने अंधकार से रोशनी की ओर जाने का जो संदेश दिया था, इस पेंटिंग का भी वही संदेश है। मैंने सोचा क्यों ना कि रेडियम के ही गांधी जी बनाया जाए, जिसका बैकग्राउंड बहुत डार्क और बादल वाला होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो अंधेरे में एक रोशनी थे, वो एक दर्शन थे पूरे समाज को बदलने के लिए। इसीलिए इसका जो बैकग्राउंड रखा गया है वो ब्लैक रखा गया है। और 20 मिनट में 20 खबरों में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात देश भर की अहम खबरों की। कोविड-19 महामारी की मार झेल रहे भारत के लिए सितंबर का महीना बेहद बुरा साबित हुआ। बुधवार को 1173 लोगों की मौत के साथ ही भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 98,628 पर पहुंची। इनमें से 33,255 लोगों की मौत सितंबर में हुई है। बुधवार को कोरोना वायरस के 86,767 नए केस मिले हैं और भारत में कोरोना केसों की संख्या 63 लाख पार पहुंच गई है। 63 लाख कुल कोरोना केस में अकेले सितंबर में 26.24 लाख केस सामने आए, जो कुल केसों की संख्या का 41% है। आपको बता दें, भारत में अभी एक्टिव केसों की संख्या 9.47 लाख है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक ऐसा तीसरा राज्य हो गया है जहां कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक अब पूरे देश में सिनेमा हॉल खोलने का रास्ता साफ हो गया है। दिशा निर्देश के मुताबिक 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। ऐसे स्थानों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर के साथ ही हैंड वॉश का इंतजाम जरूरी शर्त होगी। 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। मनोरंजन पार्क भी 15 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला ले सकेंगी।
अक्टूबर का महीना शुरू होते ही रोजमर्रा की तरह कई चीजें बदल गई हैं। कई ऐसे नियम बदल गए हैं या नए बने हैं जिनका पालन कर आप फायदे में रहेंगे। मसलन अब से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स को वेब पोर्टल के जरिए मेंटेन किया जा सकेगा। यानी अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं। अब से दुकानदार पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे। देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS कटेगा। अब टीवी खरीदना भी महंगा हो गया है। सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। हेल्थ इंश्योरेंस में अब आपको ज्यादा फायदा होगा। साथ ही अब कई वित्तीय सुविधाएं भी आप घर बैठे ले सकेंगे। लद्दाख में तैनात सेना के जवानों तक सर्दियों के मौसम में पीने का पानी पहुंचाने के खास इंतजाम किए गए। लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में सितंबर के महीने से ही पहाड़ों से गिरने वाला पानी जमना शुरू हो जाता है और उन हालात में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में लद्दाख के वो निचले इलाके जहां पानी देर से जमता है, वहां से ट्रकों में रखे बड़े ड्रमों में भरकर पानी सेना तक भेजा जाता है। ऐसा ही एक ट्रक लेह के पास एक सड़क के किनारे खड़ा नजर आया, जिसमें जवानों के लिए पानी भरा जा रहा था। ये देखिए, जहां पर सपोर्ट दिया गया है वहां वो पानी नीचे गिरते गिरते जम गया है। तो यहाँ पर जमा हुआ पानी होता है हर तरफ, कुछ ही पानी है जो इस्तेमाल के लायक होता है। बताया गया कि गर्मियों के मौसम में इस जगह से केवल आधे घंटे के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन अब वहां का ज्यादातर पानी जम चुका है, इसलिए उसके भरने की रफ्तार भी कम हो गई। इलाके के लोगों ने बताया कि सर्दियों में तो और भी मुश्किल हो जाती है। नाले बंद हो जाते हैं, बर्फ जमा होते हैं, पानी ठीक से नहीं भरता है, तो आगे जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ पे जाके कोशिश करके फौज के लिए पानी लाना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में लद्दाख के निचले इलाकों से इसी तरह के ट्रकों में भरकर पानी ले जाने का इंतजाम किया गया है, ताकि जवानों को किसी तरह की परेशानी न हो। लद्दाख में कई जवान LAC पर तैनात हैं और कई बेस कैंप में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन जवानों तक राशन तो हेलीकॉप्टर और ट्रकों के जरिए पहुंच जाता है, लेकिन शून्य से भी नीचे के तापमान में वहां पानी की काफी समस्या रहती है। ऐसे में ट्रकों के जरिए जवानों तक पानी पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। बिहार के बक्सर जिले में गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई सीवरेज प्लांट की योजना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई, क्योंकि 2011 से शुरू हुई यह योजना अब तक पूरी नहीं हुई। UPA के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना के तहत सीवरेज प्लांट बनाने का ठेका चीन की कंपनी को दिया गया था, लेकिन वो कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर पाई और बक्सर में सीवरेज प्लांट बनाने का काम अधूरा रह गया। वहां के सीवरेज प्लांट के कुछ ढांचे तो बनकर तैयार दिखे, लेकिन सालों से काम रुका होने की वजह से उन पर भी जंग लगने लगा है। इस प्लांट का काम 2014 तक पूरा होना था, लेकिन चीन की कंपनी ने समय पर काम पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2015 में NDA सरकार ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और तब से इस प्लांट का काम रुका हुआ है। 2018 से तमाम जो प्रोजेक्ट है उस पर कामकाज बंद है, क्योंकि जो कंपनी जुड़ी थी वो चीनी कंपनी थी और 2018 में ही विभिन्न वजहों से उसने अपने हाथ खींच ले। चुनावी माहौल के बीच नेताओं ने इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू कर दी। इलाके के कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी ने तो सीधा केंद्र सरकार पर हमला किया। मैंने इस मुद्दा को रेज किया था। सोनी चौबे जी इस पर विफल पड़े थे और विफल करके उन्होंने कहा था कि UPA के काम को हम पूरा क्यों कराएं। चीन की जिस कंपनी को NDA सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था, उसे बक्सर समेत 3 शहरों के सीवरेज प्लांट का काम सौंपा गया था और इस समय तीनों शहरों में कामकाज बंद है। भले ही मौजूदा समय में सीवरेज प्लांट धूल खा रहा हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि गंगा की सफाई की ये योजना UPA के कार्यकाल में शुरू हुई और NDA के कार्यकाल में इसका काम रुक गया। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर अमेरिका के विमान को खदेड़ने का दावा किया। रूस के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी के 2 विमान जासूसी के इरादे से उसके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ रहे इन दोनों विमानों को दूर खदेड़ दिया। रूस के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी के ये विमान उसकी सीमा के बेहद करीब आ गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही उसने अपना एक सुखोई लड़ाकू विमान वहां भेजा। इस विमान ने अकेले ही घुसपैठ कर रहे दोनों विमानों को खदेड़ दिया। रूस ने अमेरिका पर उसके यहां हो रहे सैन्य अभ्यास की जासूसी का आरोप लगाया। रूस के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में ही अमेरिका के विमानों ने कई बार उसके इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि कुछ ऐसे ही आरोप अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर भी लगाते रहे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में दोनों देश जिस तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो अब पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाल्टिक सागर और काला सागर के इलाकों में दोनों देशों के विमानों का कई बार आमना सामना हो चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी रूस के विमानों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें खदेड़ने का दावा किया। इन घटनाओं का लगातार बढ़ना इलाके की शांति के लिए खतरनाक माना जा रहा है।
चीन के ग्वांगडोंग से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक बेकाबू कार दवा की एक दुकान के अंदर घुसती दिखी। बताया गया कि ये तेज रफ्तार कार एक दूसरी गाड़ी से टकराने के बाद बेकाबू हो गई और सीधा दवा की एक दुकान में जा घुसी। इससे पहले दुकान में 2 महिलाएं मौजूद नजर आईं। तभी एक आवाज सुनकर वो चौंक गईं, लेकिन जब तक वो संभलती बेकाबू कार कांच का दरवाजा तोड़ते हुए सीधा दुकान के अंदर घुस गई। कार की टक्कर से दुकान बुरी तरह तहस नहस हो गई। टक्कर के बाद कार चला रहा आदमी बाहर निकल आया। दुकान में मौजूद महिलाएं भी किसी तरह बच निकली, लेकिन इस हादसे में दुकान के बाहर खड़ी एक दूसरी महिला बुरी तरह घायल हो गई। तेज रफ्तार कार ने दुकान में घुसने से पहले सड़क पर खड़ी 2 गाड़ियों को भी टक्कर मार दी थी। एक महिला भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने कार के ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया। चीन के ग्वांगझो शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस की जगह 5G तकनीक से लैस स्मार्ट रोबोट को उतार दिया गया। कल चीन का राष्ट्रीय दिवस है और कल ही वहां मिड ऑटम फेस्टिवल भी पड़ रहा है। ऐसे में ग्वांगझो शहर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए रोबोट को जिम्मा सौंपा गया है। सामने आई तस्वीरों में स्मार्ट रोबोट पुलिस की PCR वैन का छोटा वर्जन दिखा। उस पर पुलिस की गाड़ी की तरह लाइटें और सायरन लगे नजर आए। रोबोट के दोनों तरफ 2 कैमरे भी लगे दिखे, जो उसकी 2 आंखें लगी। रोबोट में एक टच पर बजने वाला इमरजेंसी अलार्म भी लगा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दूर तक देखने के लिए रोबोट अपनी लंबाई 6 फीट तक बढ़ा भी सकता है। दावा है कि वो लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। सौभाग्य की बात थी कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन कम्युनिस्ट देश घोषित हुआ। हर साल वहां इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी चीन में बड़े आयोजनों की तैयारी है जिनमें भारी तादाद में लोग जुटेंगे। ऐसे में पुलिस के लिए काम करना एक चुनौती होगी। उसी से निपटने के लिए इस रोबोट को काम पर लगाने का फैसला किया गया। आयरलैंड के पोर्टरिश में समंदर में डूब रहे एक लड़के को रेस्क्यू टीम ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। ये लड़का समंदर में मस्ती करते वक्त लहरों की चपेट में आ गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के एक आदमी ने समंदर में कूदकर उस लड़के की जान बचाई। लड़के के फंसे होने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम के कुछ लोग एक नाव से पोर्टरिश के समंदर में उस जगह पहुंचे जहां वो फंसा हुआ था। इसके बाद वो उसे बचाने की तरकीबें सोचने लगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि समंदर की उफान मारती लहरें उस लड़के और नाव पर सवार रेस्क्यू टीम को भी अपने आगोश में लेने को तैयार दिखी। कई बार तो ऐसा लगा जैसे ये ताकतवर लहरें नाव को ही डुबो देंगी। हालांकि मौका मिलते ही रेस्क्यू टीम का एक सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना समंदर में कूदा और रस्सी लेकर उस लड़के तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों लहरों को पार कर नाव तक पहुंचने की जद्दोजहद करने लगे। हालात काफी मुश्किल थे, लेकिन वो सभी लोग जांबाजी से डटे रहे और उस लड़के को बचाकर ही दम लिया। समंदर में डूब रहे एक लड़के को रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, क्योंकि जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थी। हालांकि बचाव दल ने इस मुश्किल अभियान को कामयाबी से पूरा कर दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें रेलवे ट्रैक के नजदीक 2 लड़के स्केटबोर्ड पर ट्रेनों के गुजरने के दौरान स्टंट करते दिखे। हालांकि कैलिफोर्निया में जिस जगह खतरनाक स्टंट का ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसमें साफ दिखा कि एक एक कर दोनों लड़कों ने स्केटबोर्ड पर स्टंट दोहराकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। उन लड़कों ने जान की परवाह किए बगैर स्टंट तब किए जब ट्रेनें वहां से गुजरी। वीडियो में पहली ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरती दिखी, तभी पहला लड़का स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ा और ट्रेन से टकराने के बाद उसने सही सलामत वापसी कर ली। खतरनाक स्टंट का वो खेल वहीं नहीं रुका, उसने ऐसा करने के लिए अपने साथी को भी उकसाया, जिसके बाद अगली ट्रेन के वहां से गुजरते ही दूसरे लड़के ने भी इस जानलेवा स्टंट को पूरे जोश से पूरा किया। उसके तुरंत बाद पहले लड़के ने फिर स्टंट को दोहराया, लेकिन इस बार वापसी करते वक्त वो गिर गया। रेलवे ट्रैक के बेहद नजदीक इस तरह के जानलेवा स्टंट दोनों लड़कों की जान के लिए खतरा साबित हो सकते थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इजराइल की सीमा से लगी गाजा पट्टी में 2 भाइयों ने मिलकर एक अनोखी नाव बनाई। उन्होंने चीजों को रिसाइकिल करके एक पेडल बोट बना डाली। और कमाल की बात यह है कि नाव बनाने वाले कोई इंजीनियर नहीं बल्कि मछुआरे हैं। उनकी बनाई पेडल बोट आम पेडल बोट की तरह बिल्कुल नहीं। पानी के पाइपों, ड्रमों और साइकिल को मिलाकर बनी नाव दिखने में किसी ट्राईसाइकिल की तरह लगी। वो समंदर की लहरों पर एक बार भी डगमगाई नहीं। साइकिल के पेडल चलाए गए और नाव पानी की सतह पर जमी रही। दोनों फिलिस्तीनियों ने कबाड़ से पेडल बोट बनाई, उसका समंदर में टेस्ट किया, जो कि सफल भी रहा। दोनों ने दावा किया कि वो इस तरह की कई नाव बना सकते हैं, लेकिन पैसों की दिक्कत उनके आड़े आ रही। श्रीलंका में महीनों बाद नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। श्रीलंका के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे 12 देशों से 100 से भी ज्यादा सर्फर ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और समंदर खेल का मैदान बना नजर आया। मुकाबले में एक से बढ़कर एक सर्फर देखने को मिले। सर्फ बोर्ड पर कमाल के करतब करके उन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवा लिया। लहरों पर प्रतियोगियों के गजब के संतुलन को देखकर लोग उनके कायल हो गए।
सामने आई एक तस्वीर में तेज रफ्तार लहरें भी एक सर्फर को डिगा नहीं पाई। वो उससे टकराई मगर फिर भी सर्फर एक बार भी लड़खड़ाया नहीं, अपनी धुन में सर्फ बोर्ड पर जमा रहा। एक दूसरी सर्फर भी पहले एक सर्फ बोर्ड पर लेट कर तैरती नजर आई, लेकिन तभी तेज लहरें उसकी तरफ बढ़ती दिखी। लगा कि लहरें सर्फर को बहा ले जाएंगी, लेकिन वो तो उठकर सर्फिंग करने लगी। श्रीलंका में मार्च के बाद ये पहली सर्फिंग चैंपियनशिप थी। प्रशासन को उम्मीद